Students, how are you all? I hope you all were good. And as yesterday we already started about occasional dresses, जो मैंने आपको ड्रॉ करके ये दिखाई थी. होमवर्क भी दिया था कि आपको अम्ब्रेला ड्रॉ करना है इन योर कॉपी. आई होप आप सब ने अपना होमवर्क कर लिया होगा. अगर आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है तो उसकी पिक क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए, सो दैट आई कैन चेक इट एंड रिप्लाई टू इट. And now today we are go through the topic about silk cloths. Okay, ये आपका occasional clothes था जो हम किसी particular occasion में पहनते थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे about silk cloths. Okay, so लेसन नंबर आपका है 4 clothes and your date is 14th of July. Okay, इसके पहले मैं आपको समझा दूं, मैंने आप लोग को उस दिन वैसे बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि आपका सिल्क क्लॉथ होता क्या है. ठीक है, तो आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं. सो व्हाट आर सिल्क क्लॉथ्स? सबसे पहले हम जानते हैं वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. ये सबको पता है कि हमें जो सिल्क होता है वो किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है. मैं सिल्क वॉर्म आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ so that you can understand it properly. सो आप लोग को दिख रहा होगा मैंने ये जो लीव ड्रॉ करी है, इस लीव के ऊपर आपको एक कीड़ा दिख रहा होगा, कीड़ा जैसा. ओके, आपको ये कीड़ा दिख रहा होगा. इसी कीड़े को, जो ये पेड़ों में और पौधों में पाए जाते हैं, यही कीड़े होते हैं जो सिल्क वॉर्म होते हैं. ठीक है, रेंगने वाले कीड़े, इन्हें हम कहते हैं सिल्क वॉर्म. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. ये कीड़े पौधों पे पाए जाते हैं, खास करके मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स क्या होती हैं? मलबरी मीन्स एक ऐसा पेड़ जिस पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की बेरीज उगती हैं. बेरीज आपने सुना होगा, स्ट्रॉबेरी अलग होती है, रेड बेरी अलग होती है, ब्राउन बेरी अलग होती है, ब्लैक बेरी अलग होती है. तो ये सारी बेरीज जो होती हैं जिन पेड़ों पे उगती हैं उन्हें मलबरी ट्रीज़ कहा जाता है. उन्हीं ट्रीज़ की जो ये लीव्स होती हैं, इन्हीं लीव्स के ऊपर हमें सिल्क वॉर्म ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, मैंने आपको बता दिया. एंड इंसेक्ट, ये एक तरीके का ऐसा कीड़ा होता है जो कि कहाँ रहता है? मलबरी लीव्स पे रहता है, मलबरी पेड़ के पत्तों पे रहते हैं. अ सिल्क वॉर्म बिल्ड्स अ होम अराउंड इटसेल्फ विथ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड. ठीक है, ये अपने आसपास एक तरीके का घर बनाते हैं. जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा मकड़ी होती है,
वो अपना ऐसे बैठी रहती है दीवार पे और चारों तरफ अपने जाले, आप लोग के घर में अगर कभी दिखे तो जाले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मकड़ी बनाती है। तो मकड़ी जब जाले अपने बनाती है तो आपने देखा होगा वो चद्दर की तरह लटकने लगता है दीवार पर, है ना? तो वो वेब कहलाता है। उसी तरीके का वेब ये सिल्क वॉर्म भी बनाता है। ठीक है, एक तरीके का जाला बनाता है, रस्सीदार जाला बनाता है और उसी से सिल्क बनाया जाता है उस धागों से। मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा इससे क्लियरली। ये है वेब थ्रेड, जिसे सिल्क थ्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सिल्क वॉर्म बनाता है। ठीक है, ये जहाँ बैठता है वहाँ पे ये वेब एक तरीके का जाला बनाता जाता है। उस जाले से जब हम ये सारे धागे अलग कर लेते हैं, फिर इन धागों से सिल्क क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, इसके बाद है आपका, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी होता है। ठीक है, स्टिकी होता है थोड़ा। अ सिल्क वॉर्म build a home around itself with long sticky threads. This home is called cocoon. इसे क्या कहा जाता है? सिल्क थ्रेड बाद में कहते हैं, क्योंकि इसका धागा अलग से निकाल लिया जाता है जब ये पूरा एक तरीके का वो बन जाता है। कैसे बताऊँ? जैसे आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी, सॉरी, बटरफ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई पहले ककून बनती है। ये कीड़ा जो होता है जब ये वेब बनाता है तो वो एक तरीके से छोटा सा ऐसा शेल बना लेता है पूरा, इसमें ये पूरे जाले का शेल हो जाता है। इसी के अंदर से धीरे धीरे बटरफ्लाई पैदा होती है। समझ रहे हैं? तो इसको ककून कहते हैं। क्या कहते हैं? ककून। ठीक है, इसको ककून कहते हैं, जो ये अपने जाले से बनाता है। इसके बाद इसका जो ये जाला होता है इसको अलग करके निकाल के तब इसका थ्रेड बनता है। पहले ये जाला बनता है। ठीक है, वेब जिसे कहते हैं, ककून। ओके, दीज ककून्स आर यूज टू मेक सिल्क थ्रेड। इसके बाद जब ये ककून बना रहा है, इस ककून से जो थ्रेड निकल रहा है वो सिल्क थ्रेड कहला रहा है। और इसी सिल्क थ्रेड से क्या बनेगी? साड़ी बनेगी। जो सिल्क की साड़ी मम्मी लोग घर में या बाहर जाते हैं तो पहनते हैं। ओके, आई होप यू ऑल गेट इट। मैं इसको आपको कलर करके भी दिखा दे रही हूँ।
अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो होता है, जो लीफ पे सिल्कवॉर्म पाया जाता है। सिल्कवॉर्म क्या होता है? सिल्कवॉर्म वो कीड़ा होता है जो मलबरी लीव्स पे पाया जाता है। जब ये कीड़ा हमें दिखता है तो ये कीड़ा पत्तियों पे बैठ के अपना ककून बनाता है। ककून मतलब एक तरीके का शेल होता है, ठीक है। उसको अच्छे से धागे से बनाता है। उस धागे को निकाल करके हम क्या बनाते हैं? सिल्क थ्रेड। इसी थ्रेड से फिर सिला जाता है सिल्क क्लोथ्स, जिससे सिल्क साड़ीज़ वगैरह या सिल्क शर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं। ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का? अबाउट सिल्क क्लॉथ्स। ओके, ये सिल्क क्लॉथ्स का प्रोसीजर होता है, इसी से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बारी आती है हमारे होमवर्क की। सो योर होमवर्क इज ड्रॉ अ सिल्कवॉर्म of lesson number 4, page number 22 in your SST copy. ओके, जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है, यही आपको अपनी कॉपी में बनाना है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये सिल्कवॉर्म है जो कि पेड़ों पे पाया जाता है। कौन से पेड़ों पे? मलबरी के पेड़ों पे ये पाया जाता है, उनकी लीव्स पे ये बैठता है, ठीक है। इसी से सिल्क क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। आपको ये अपनी कॉपी में जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है वैसे आपको ड्रॉ करना है, और अच्छी तरह ड्रॉ करिएगा कलरिंग के साथ, ठीक है। थैंक यू।